एक लड़के का जन्मदिन था। तभी एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम मुझे अपने जन्मदिन पर कहीं घुमाने ले चलो। लेकिन लड़का कहता है कि भाई मेरे पास तो बाइक ही नहीं है। तब वो कहती है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, बाइक का इंतजाम मैं कर लूंगी। अब जिस दिन लड़के का बर्थडे था उस दिन लड़की अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और कहती है कि बाइक की व्यवस्था हो गई है, तुम जल्दी से सिटी सेंटर आ जाओ। खुशी खुशी तैयार होकर लड़का सिटी सेंटर पहुंचता है, जहां उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। फिर दोनों बाइक में बैठकर एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। अब लड़के को लगता है कि आज उसका ये जन्मदिन यादगार रहेगा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब लड़की का असली चेहरा सामने आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। साथियों, आज की ये बेहद चौंकाने वाली घटना शुरू होती है हरियाणा के यमुनानगर से। मीडिया खबरों की माने तो इस इलाके की रहने वाली स्नेहा जब एक उम्र की दहलीज पार करती है तो उसके पिता उसके लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश करने लगते हैं। पेशे से स्नेहा के पिता मूंगफली बेचने का काम करते थे, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि वो अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करें। अब स्नेहा के पिता ने एक अच्छे रिश्ते की तलाश में हर जगह बात चला रखी थी और फिर कुछ समय बाद उनके सामने एक अच्छा रिश्ता आया, जिसके बाद आज से करीब 7 साल पहले स्नेहा की शादी हो गई। शादी के बाद स्नेहा अपने ससुराल चली गई और फिर वक्त के साथ उसने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन कुछ सालों बाद स्नेहा की शादीशुदा जिंदगी डगमगाने लगी। खबरों के मुताबिक स्नेहा का ये कहना था कि बेटा होने के बाद उसका पति शराब पीने का आदी हो चुका था। वो हर दिन शराब पीकर घर आता और स्नेहा को परेशान करता और ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन स्नेहा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने पति को छोड़ा और तीर्थनगर में एक अलग कमरा लेकर रहने लगी। लेकिन यहीं से स्नेहा की कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब स्नेहा जिस कमरे में रहती थी उसके ठीक पड़ोस में अमित नाम का एक व्यक्ति रहता था और कहा जा रहा है कि स्नेहा और अमित के बीच करीब 8 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जबकि स्नेहा की शादी को सिर्फ 7 साल ही हुए थे। यानी कि अमित और स्नेहा का ये रिश्ता कुछ ज्यादा ही पुराना था। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह थी कि अमित खुद शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता था। अब शुरुआत में अमित की पत्नी को इन दोनों के रिश्तों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाई और अमित की पत्नी को सब कुछ पता चल गया। हालांकि उसने इसका विरोध किया, लेकिन फिर अमित चोरी छिपे स्नेहा से मिलने लगा। जब भी उसे मौका मिलता वो स्नेहा के कमरे में चोरी छिपे चला जाता और फिर दोनों लंबे समय तक अकेले वक्त बिताते। कुछ इस तरह से अमित और स्नेहा की प्रेम कहानी चलती जा रही थी। लेकिन फिर इस घटना से करीब 1.5 साल पहले इस कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है और वो किरदार था राजीव। आज से करीब 1.5 साल पहले स्नेहा की मुलाकात राजीव से होती है। मुलाकात बातचीत से शुरू हुई थी, फिर दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए और फिर देखते ही देखते अब स्नेहा और राजीव के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्नेहा अब अमित और राजीव दोनों को डेट कर रही थी और अब हुआ ये कि जैसे ही राजीव और स्नेहा करीब आने लगे, राजीव का स्नेहा के घर आना जाना शुरू हो गया। इसी तरह एक दिन राजीव स्नेहा से मिलने उसके कमरे में पहुंचा और जब दोनों कमरे में मौजूद थे तभी उसी वक्त अमित भी वहां आ गया और राजीव को देखकर बुरी तरह से भड़क गया। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे, लेकिन फिर स्नेहा ने इस झगड़े को शांत कराया और अमित से कहा कि तुम अभी अपने घर जाओ। हालांकि उस वक्त अमित तो अपने घर चला गया, लेकिन इस घटना की वजह से अमित के मन में राजीव के प्रति रंजिश पैदा हो गई। काफी समय तक स्नेहा और राजीव इसी तरह मिलते रहे, लेकिन फिर यहाँ पर आता है इस कहानी में एक और खतरनाक मोड़। खबरों के अनुसार इस मामले में स्नेहा का ये कहना था कि राजीव के पास स्नेहा की कुछ निजी पलों की तस्वीरें थी और राजीव उन तस्वीरों के जरिए स्नेहा को ब्लैकमेल कर रहा था। इसी वजह से अब इन दोनों के रिश्तों में खटास पैदा हो गई थी। लेकिन फिर कुछ समय बाद स्नेहा ने अपने पूर्व प्रेमी अमित को सब कुछ बता दिया कि किस तरह से राजीव उसे ब्लैकमेल कर रहा है और इस बात को सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने स्नेहा से कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। लेकिन खबरों के मुताबिक इस इंतजाम में अमित अकेला नहीं था, बल्कि स्नेहा ने उसका पूरा साथ दिया। इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक स्नेहा ने 27 फरवरी को राजीव से कहा कि 1 मार्च को तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, तो तुम मुझे अपने जन्मदिन पर कहीं घुमाने ले चलो। तब राजीव ने कहा कि भाई मेरे पास तो बाइक नहीं है, लेकिन फिर स्नेहा कहती है कि तुम टेंशन मत लो, बाइक का इंतजाम मैं कर दूंगी और फिर हम आदि बद्री घूमने चलेंगे। इस बात को सुनकर राजीव बहुत खुश हुआ, जिसके बाद 1 मार्च को अमित ने अपनी बाइक सिटी सेंटर में खड़ी कर दी और स्नेहा को चाबी दे दी। फिर उसी वक्त स्नेहा ने राजीव को फोन किया और कहा कि बाइक का इंतजाम हो गया है, तुम जल्दी से सिटी सेंटर आ जाओ। अब राजीव अच्छी तरह से तैयार होकर और अपने घर वालों से ये कहकर कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, वो सीधा सिटी सेंटर की तरफ निकल गया, जहाँ पर उसे स्नेहा मिल गई। स्नेहा ने उसे गाड़ी की चाबी दी और फिर दोनों बाइक में बैठकर आदि बद्री की तरफ निकल गए। अब होता यह है कि जैसे ही राजीव और स्नेहा आदि बद्री पहुंचते हैं, वहां पर अमित अपने दोस्त के साथ पहले से उनका इंतजार कर रहा था और जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, अमित और राजीव के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उसी वक्त अमित ने अपने दोस्त से स्नेहा को यमुनानगर छोड़ने के लिए कहा। उसका दोस्त स्नेहा को लेकर वहां से चला गया, लेकिन फिर अमित ने देखा कि वहां पर बहुत भीड़ है और उस जगह पर वो अपने इस प्लान को अंजाम नहीं दे सकता था। उसी वक्त उसने राजीव को उलझाया और किसी तरह से तीर्थनगर टपरी के शमशान घाट के पास बने रेलवे ट्रैक पर लेकर गया।
अमित जानता था कि राजीव नशे का आदी है और इसी वजह से अमित ने पहले उसे नशा करवाया, फिर एक रस्सी की मदद से उस पर अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें थम गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अमित वहां से फरार हो गया। फिर उसने शाम के वक्त स्नेहा को फोन किया और कहा कि मैंने राजीव को ठिकाने लगा दिया है। इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन जब राजीव की खबर तेजी से फैलने लगी तो दोनों को अब डर लगने लगा। खुद को बेगुनाह बताने के लिए स्नेहा खुद राजीव के परिजनों से मिली ताकि किसी को उस पर शक न हो, वहीं कहीं अमित का भेद न खुल जाए। इसलिए अमित ने 1 मार्च की सुबह ही अपनी पत्नी और बच्चों को मायके भेज दिया था। फिर कुछ समय बाद दोनों मिले और पुलिस से बचने की तरकीब सोचने लगे, लेकिन जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो दोनों ने भागने का प्लान बनाया। लेकिन इससे पहले कि वो भागते, पुलिस ने इन दोनों को दबोच लिया। खबरों के अनुसार इस मामले में पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और पूछताछ के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया है। वहीं जब इनसे पूछताछ हुई तो कहा जा रहा है कि दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो साथियों, ये था हरियाणा के यमुनानगर का वो मामला जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।